देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जोशी चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे संतान प्राप्ति के ज्योतिषीय विवरण पर। देखते हैं हम एक चार्ट के माध्यम से। प्रस्तुत चार्ट वृषभ लग्न का तुला राशि का चार्ट है। चूँकि संतान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पंचम भाव पंचमेश को देखना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर पंचम भाव में कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध तृतीय भाव में शुक्र के साथ शनि की दृष्टि मंगल की दृष्टि में बैठे हुए हैं। संतान प्राप्ति के विषय में जब भी हमें कोई निर्णय करना हो तो ध्यान देने योग्य बात है कि हम पंचम भाव को देखें, उसके स्वामी को देखें, पंचम भाव पर दृष्टि को देखें और पंचमेश पर दृष्टि को देखें। इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं चीज़ों को, इसी भाव को, भावेश को चंद्रमा से भी देखें। और पुष्टि करने के लिए गुरु से इनकी स्थितियाँ देखनी चाहिए। कन्फर्मेशन के लिए सप्तमांश चार्ट का अध्ययन इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। इस चार्ट के अनुसार जब हमने देखा कि बुध शुभ ग्रह है, शुक्र के साथ बैठे हैं, एक शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा से उनके संबंध अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी चंद्रमा शुभ ग्रह है। लेकिन चंद्रमा की इस चार्ट में स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जाकर रोग के भाव में बैठे हैं। उन पर मंगल की दृष्टि द्वादश भाव से पड़ रही है। बुध की स्थिति पंचमेश की बात करें तो उस पर शनि की दृष्टि, स्वराशि के शनि है। मंगल वो भी स्वराशि के हैं। दोनों शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। सप्तमांश की स्थिति देखें तो यहाँ पर मेष राशि उदित हो रही है पंचम भाव में। स्वामी मंगल दशम भाव में है, केंद्र में है, अच्छी स्थिति है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, एक सपोर्टिव। पंचमेश पर शनि की दृष्टि है, थोड़ा सा अवरोध, यहाँ पर रुकावट नजर आती है। जातक का विवाह 2017 में हुआ और यह कुंडली मेरे सामने प्रस्तुत हुई जनवरी 2018 में, एक विवाह के 1 वर्ष पश्चात। उस समय में गणना के द्वारा मैंने यह स्पष्ट किया कि शनि बुध शुक्र की दशा में जातक के पास संतान प्राप्ति का अच्छा समय रहेगा। और समय के घटनाक्रम के अनुसार दिसंबर 2018 में जातक ने कंसीव किया। यहाँ तक तो ठीक रही स्थिति, किंतु जनवरी 2019 में जैसे ही सूर्य का प्रत्यंतर प्रारंभ हुआ, उस समय में जातक के स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ध्यान दीजिए, सूर्य लग्न कुंडली में राहु केतु की एक्सिस में है। सप्तमांश कुंडली में मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में हानि को दर्शाते हैं। और इस समय में मिसकैरेज की परिणति हुई। एक और भी कारण उसका बनता है, शनि और मंगल की दृष्टि लग्न कुंडली में पंचमेश पर पड़ रही है। फिर शनि की दृष्टि पंचमेश मंगल पर सप्तमांश कुंडली में भी पड़ रही है, जो इस हानि को दर्शाती हैं। इसी समय गोचर भ्रमणवश राहु केतु की एक्सिस फिर से जन्मकालिक सूर्य के ऊपर बन रही थी। इन सभी कारणों को मिलाकर यह परिणति हुई। इसके पश्चात फिर से इस कुंडली का एक बार अध्ययन किया गया और एक बार उचित समय की गणना फिर से की गई। दिसंबर 2019 के पश्चात का समय सकारात्मक रूप से ज्ञात हुआ
कि यह संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है और ये काफ़ी लंबा समय है। लगभग 11 महीने का समय यहाँ से सकारात्मक समय बन रहा है। साथ ही चूंकि मंगल और शनि की जो दृष्टि के कारण परेशानी है, सूर्य के कारण जो परेशानी है, वो जन्म कुंडली की परेशानी है, एक तरह से स्थायी परेशानी है। उस व्यवधान से बचने के लिए जातक को सुझाव दिया गया संतान गोपाल मंत्र का, जो मैंने सबसे पहले जिसकी 2 लाइनें कही थी, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। और इस उपाय को उन्होंने किया और साथ में इस समयावधि का ध्यान रखा और सितंबर 2020 में उनके यहाँ पर एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कुंडली के विस्तृत अध्ययन द्वारा इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है और सकारात्मक समय को जानकर उस समय का लाभ लिया जा सकता है। कुछ छोटे मोटे उपाय करने की यदि आवश्यकता हो, ईश्वर आराधना की ज़रूरत हो, तो वो अवश्य करना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। धन्यवाद।